ये कहानी एक मासूम लड़की आरजू की दर्दनाक हकीकत को बयां करती है, जिसे अपनी ही जिंदगी में सबसे बड़े धोखे का सामना करना पड़ता है। वह अपने पिता को अपना रक्षक और हमदर्द समझती थी, लेकिन जब सच उसके सामने आया तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। एक बाप जिसने अपनी ही बेटी को लालच की आग में झोंक दिया, और एक समाज जिसने उसकी चीखों को अनसुना कर दिया। सर्दियों की सख्त तरीन रात थी। साधक हॉस्पिटल में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। इतने में नर्स बाहर आई और कहने लगी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। नर्स के हाथ में एक बच्ची थी। उसने वह बच्ची साधक की तरफ बढ़ाई। साधक ने जल्दी से बच्ची को पकड़ा और सीने से लगा लिया। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। ये बिन मां की बच्ची कैसे पलेगी? ऐ मेरे खुदाया, ये मुझ पर कैसा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं अपनी बच्ची को संभालूं या मेहनत मजदूरी करूं? इतने में उसके रिश्तेदारों ने कंधे पर थपकी दी और फिर उसकी बीवी को घर ले जाया गया। उसे सुपुर्दे खाक कर दिया गया। साधक ने अपनी बेटी को अपनी बहन की गोद में डाल दिया और कहने लगा, मैं इस बच्ची को तुम्हारे हवाले करता हूं। यह बिन मां की बच्ची है और मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन उसकी बहन ने फौरन बच्ची को झटक दिया और कहने लगी, तुझे नहीं पता यह कितनी मनहूस है। पैदा होते ही अपनी मां को खा गई। पता नहीं बड़ी होकर क्या गुल खिलाएगी। मुझसे इस मनहूस लड़की का साया दूर ही रखो। साधक रोता हुआ अपनी बच्ची को गोद में लिए घर लौट आया। उसने अपनी बेटी का नाम आरजू रखा। इसके बाद बच्ची अपनी नानी के पास पढ़ने लगी और साधक अपने घर में तन्हा रहने लगा। वह एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। जब शाम को घर लौटता तो तन्हाई उसे सताने लगती। गम में वह नशे का आदी हो गया। जब वह नशे में अपने बिस्तर पर लेटता तो उसे यही ख्याल आते कि अगर यह बेटी पैदा ना होती तो मेरी बीवी आज जिंदा होती। सच में यह बेटी मनहूस है। उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दिन ब दिन वह नशे में चूर रहने लगा और काम में लापरवाह हो गया। जब आरजू 13 साल की हुई तो उसकी नानी का इंतकाल हो गया। अब आरजू को अपने बाप के पास लौटना पड़ा, लेकिन उसने इन 13 सालों में अपने बाप को खुद से नफरत करते ही देखा था। एक दिन आरजू ने कहा, अब्बा, आप मुझसे इतने रूठे हुए क्यों रहते हो? साधक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में जाने क्या चल रहा था। वह पहले ही कामचोर हो चुका था। आरजू रोज कहती, अब्बा, तुम काम पर नहीं जाओगे तो हम खाएंगे क्या? लेकिन साधक नशे की धुंध में चारपाई पर पड़ा ही रहता। एक दिन आरजू का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में जलन थी। वह अपने अब्बा के पास आई और कहने लगी, अब्बा, मुझे बहुत ज्यादा बुखार है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। साधक ने नजरें उठाकर जब अपनी बेटी को देखा तो उसके दिल में रहम आ गया। वह किसी गहरी सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, बेटी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाता हूं। वह जल्दी से उसी मेडिकल स्टोर पर गया जहां वह काम करता था। उसने वहां से एक इंजेक्शन खरीदा और आकर अपनी बेटी को लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही आरजू मदहोश हो गई। वह आड़ी तिरछी लेट गई और उसे खुद की होश भी नहीं रही। साधक कमरे के कोने में जाकर खिलखिलाकर हंसने लगा। बार बार उस इंजेक्शन को देखे जा रहा था। शाम को जब आरजू की आंख खुली तो उसे बुखार महसूस नहीं हो रहा था। फिर यह सिलसिला यूं ही चलने लगा। पहले तो साधक अपनी बेटी को ऐसी दवा खाने में मिलाकर देता जिससे उसे बुखार हो जाता। फिर वही इंजेक्शन लगाकर कहता, फिक्र मत करो, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। आज साधक ने अपनी बेटी को आवाज लगाई, ओ आरजू बेटी, आज खाने में कुछ अच्छा बना लेना। मेरा दोस्त हमारे घर आ रहा है। आरजू ने पूछा, अब्बा, कौन सा दोस्त? साधक बोला, तुझे उसने बचपन में देखा था। तुझे बहुत खिलाया पिलाया करता था। वह आज इस्लामाबाद से सीधा हमारे घर आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं खाने का अच्छा इंतजाम करो। सर्दियों की सख्त रात थी। अचानक दरवाजा बजा। साधक ने दरवाजा खोला तो सामने उसका दोस्त खड़ा था। दोनों गले मिले। दोनों हमउम्र थे, तकरीबन 50-50 साल के। साधक का दोस्त बोला, अरे भाई, इधर ही खड़े रहोगे या घर के अंदर भी बुलाओगे? साधक ने जल्दी से उसे अंदर बिठाया और अपनी बेटी को आवाज दी, ओ बेटी आरजू, जल्दी से खाना ले आ, मेरे दोस्त को भूख लगी होगी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। आरजू के हाथ में खाने की थाली थी, लेकिन साधक का दोस्त खाने को नहीं बल्कि आरजू को देख रहा था। वह पलक झपकाना तक भूल गया। इतनी खूबसूरत लड़की, इतना कद काठी और जवानी से भरपूर। जावेद अपने होठों पर जुबान फेरने लगा। साधक ने फौरन उंगली चटकाई और कहा, किस ध्यान में गुम हो गए हो? ये मेरी बेटी आरजू है। जावेद मुस्कुराकर बोला, ये वही बच्ची है ना
जिसे मैं अपने हाथों से खिलाया करता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कुछ ही सालों में ये इतनी जवान कैसे हो गई। अभी तो इसकी उम्र ही नहीं थी, ये उम्र से पहले ही बड़ी कैसे हो गई। साधक ने फौरन उसका ध्यान भटकाते हुए कहा, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से खा लो। खाने के बाद जावेद बोला, आज रात तो मैं यहीं रुकूंगा, बस।